नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, इस क्लास में हम लेके आए हैं प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके बारे में छठा पार्ट है, जो कि मौर्य काल के बाद का समय है। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मौर्य वंश के तुरंत बाद किस वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया? तो किस राजवंश ने शासन किया है? तो शुंग वंश ने शासन किया है मौर्य वंश के तुरंत बाद। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन योग के प्रणेता कौन थे? तो पतंजलि थे। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र। शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश से संबंधित थे? तो सातवाहन वंश से संबंधित थे। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सिमुका थे। इसमें आगे हम बात करते हैं, प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं में नक्काशी सबसे पहले किसके शासन काल में शुरू हुई थी? तो सातवाहन के काल में शुरू हुई थी। कहाँ पर? अजंता की गुफाओं में नक्काशी यानी कि चित्रकारी। बात करते हैं, किस राजवंश के शासकों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त यानी कि टैक्स मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी? तो सातवाहन वंश ने शुरुआत की थी। बात करते हैं, सातवाहन अपने सिक्कों को मुख्यतः रूप से किस में ढालते थे? तो शीशे में ढालते थे, शीशे के बनाते थे। सातवाहनों का महानतम शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। जूनागढ़ चट्टान शिलालेख किससे संबंधित है? तो रुद्रदमन से संबंधित हैं। सेंट थॉमस किसके शासनकाल के दौरान ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे? तो पार्थियन यानी कि गोंडोफर्नीज है जो, उसके शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? तो कनिष्क था। 78वीं ईस्वी से शुरू होने वाले शक युग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कनिष्क के द्वारा की गई थी। कनिष्क किस वर्ष में सिंहासन पर बैठा था? तो 78वीं ईस्वी में बैठा था। चरक किस राज दरबार के विख्यात चिकित्सक थे? तो जो चरक हैं वो कनिष्क के दरबार के विख्यात चिकित्सक यानी कि डॉक्टर थे। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो कनिष्क को कहा जाता है। गांधार कला विद्यालय किसके शासनकाल में विकसित हुआ? तो कनिष्क के। भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसने बनाया? तो कनिष्क ने बनाया है। किस कुषाण शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? तो कनिष्क ने दिया था। बात करते हैं, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषापुर में थी। कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो नागार्जुन, अशोक और वसुमित्र जो है कनिष्क के समकालीन थे। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका एक संयोजन था? तो इंडो ग्रीक शैली का एक संयोजन था। कौन सा? कुषाण काल के दौरान मूर्ति की गांधार शैली। कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कला के क्षेत्र में सबसे बड़ा विकास हुआ था। कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह किस संग्रहालय में स्थित है? तो मथुरा संग्रहालय में स्थित है कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह। बात करते हैं, सोने के सिक्के जो है सबसे पहले किसने जारी किए थे? तो कुषाणों ने जारी किए थे सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश के स्थापक कौन थे? तो विंध्या शक्ति जो है तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक था। शक युग की स्थापना कब हुई थी? तो 78वीं ईस्वी में शक युग की स्थापना हुई थी। अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र के सातवाहनों के संरक्षण के में विकसित हुआ? तो आंध्र प्रदेश में। किस शासक के लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए प्रयुक्त हुआ है। पाल वंश का संस्थापक यानी कि प्रथम संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। कनिष्क एक क्या था? कौन सा राजा था? तो कुषाण राजा था कनिष्क। बात करते हैं, कौन से शासक यूजी खानाबदोश लोगों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे? तो कुषाण लोग जुड़े हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं हमें, प्राचीन भारत में गांधार कला विद्यालय किस राजवंश से विकसित किया गया है? तो कुषाण वंश से विकसित किया गया था गांधार कला विद्यालय। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुश्रुत को जाना जाता है।
चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत पाठ कौन सा है? तो सुश्रुत संहिता है। बात करते हैं इसमें गुर्जर प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों और पाल वंश के शासकों ने किस पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी है? तो कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए लड़ाइयां लड़ी गई हैं गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पाल वंश के बीच में। राजा रुद्रदमन किस वंश के थे? तो रुद्रदमन है जो शक वंश के थे। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व में। और आज की क्लास में हमारा इतना ही, जो कि हम ये करवाया है मौर्य काल के बाद का समय। तो प्राचीन इतिहास में और क्लासें आती रहेंगी, मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं जल्द नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।